ग्रोथ के लिए, बढ़वार के लिए पोषण चाहिए होता है। तो इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं जिसका नाम है एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। पोषण की श्रेणी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं, ह्यूमिक, मॉस, नैनोटेक और गोल्ड। ह्यूमिक किस काम आता है आपका? पोषण की श्रेणी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं। तो अच्छा, ह्यूमिक हमारे पास 2 टाइप का है। आप में से काफी लोग पहले से जुड़े होंगे वेस्टीज में, तो मैं आपको बता दूं, ह्यूमिक हमारे पास 2 प्रकार का आता है, दो टाइप का आता है। एक आपका आता है लिक्विड फॉर्म में, एक आपका आता है लिक्विड फॉर्म में, तरल अवस्था में 500 ml की बोतल में आता है, और एक आपका आता है 5 किलो की पैकिंग में एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल। तो ह्यूमिक हमारे पास 2 टाइप का आता है, एक लिक्विड फॉर्म में, ग्रेनुअल फॉर्म में। एक 500 ml की बोतल में आता है लिक्विड फॉर्म में, और एक 5 किलो की पैकिंग में आता है ग्रेनुअल फॉर्म में। आप में से काफी लोग उन दोनों में कंफ्यूज होंगे कि दोनों में क्या फर्क है, दोनों को किस समय इस्तेमाल करना है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दोनों सेम प्रोडक्ट है, दोनों का काम सेम है, दोनों का फायदा सेम है। दोनों सेम प्रोडक्ट है, दोनों का काम सेम है, दोनों का फायदा सेम है। बस डिफरेंस क्या है कि अगर आप छिड़काव में इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप स्प्रे में इस्तेमाल कर रहे हैं, छिड़काव में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इस्तेमाल करिए एग्री ह्यूमिक लिक्विड। और अगर आप सीधा मिट्टी में डाल रहे हैं, जमीन में डाल रहे हैं, जैसे किसान यूरिया डालता है, डीएपी डालता है, और भी कई तरीके के खाद सीधा मिट्टी में डालता है, जमीन में डालता है, अगर आप ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस्तेमाल कराइए एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल। अब बात करते हैं तीसरी को, क्षमता को बढ़ा दे, पावर कोफिशिएंसी को बढ़ा दे। तो एग्री 82 क्या है? एक एक्टिवेटर है। आप इसको साथ यूज कर सकते हैं। किसान जो खेती में जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उन सभी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसका। ये उन सब की क्षमता को, प्रभाव को, फैलाव को बढ़ा देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको यूरिया डीएपी में भी डाल के आप इस खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको सिंचाई के समय भी, आपका जब खेत में पानी लगा रहे हैं उस समय भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 82 क्या करेगा? जिस भी प्रोडक्ट के साथ आप इस्तेमाल करेंगे उसकी क्षमता को, उसके प्रभाव को बढ़ा देगा। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था प्रोडक्ट के बारे में कि क्या नाम है, क्या उसकी कैटेगरी है। आप में से काफी लोग नए होंगे, हो सकता है कई लोगों ने आज पहली बार मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उनको नाम ही नहीं पता हो। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं आपका एग्री 82 से। तो ये कुछ मेन पॉइंट है, मेन बेनिफिट है जिनके बारे में आज बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, सबसे पहले विशेषता की। तो एग्री 82 क्या है? विस्तारक है। एग्री 82 क्या है? विस्तारक है। ये किस काम आता है? कई बार होता क्या है, किसान जब स्प्रे करने जाता है, छिड़काव जब करने जाता है, तो जिस भी दवाई का किसान छिड़काव करता है उसका फैलाव सही से नहीं हो पाता। पूरे पौधे पे, पूरी पत्तियों पे वो दवाई का सही से विस्तार नहीं हो पाता, सही से उसका फैलाव नहीं हो पाता। तो एग्री 82 क्या करता है यहाँ पे, अगर आप किसी भी दवाई के साथ, चाहे वो कीड़ा मारने वाली दवाई हो या कहते हैं आपका किसी भी खाद के साथ, अगर आप 82 का इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या करता है, उसके फैलाव को बढ़ा देता है आपके खेत में, उसके विस्तार को बढ़ा देता है, पत्तियों पे, पौधे पे, आपके खेत में उसके फैलाव को, विस्तार को वो बढ़ा देता है। जिससे फायदा क्या मिलता है किसान को, कि आपका कम लागत में उस दवाई का प्रभाव ज्यादा एरिया में किसान को दिखता है। अब अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो ये क्या है, आपका एक्टिवेटर है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप इसको जिस भी प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे उस, तो किसान खेती में कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहा हो, चाहे वो कीड़ा मारने वाली दवाई हो, घास फूस जलाने वाली दवाई हो, या फिर आपका कोई खाद हो, आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ एग्री 82 का इस्तेमाल करा सकते हैं। चाहे वो किसान वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कहीं बाहर से मार्केट से किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट ला रहा है, आप सभी प्रोडक्ट के साथ एग्री 82 का इस्तेमाल करा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, नमी बनाने वाला, भिगोने वाला या नमी बनाने वाला। आजकल अभी क्या है, गर्मी बहुत हो रही है, आप में से काफी लोग खेती करते होंगे, किसान को सिंचाई करनी पड़ती है बार बार। तो जब किसान बार बार सिंचाई करता है तो उसकी लागत बढ़ती है, उसका खर्चा बढ़ता है। एग्री 82 क्या करता है यहाँ पे एग्री 82 क्या करता है यहाँ पे,
अगर आप इसको सिंचाई के साथ इस्तेमाल करते हैं, जब आप खेत में पानी लगा रहे हैं उसके साथ इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या करता है, आपके खेत में मिट्टी में नमी को लंबे समय तक बना के रखता है। आपके खेत में मिट्टी में नमी को, मॉइस्चर को लंबे समय तक बना के रखता है, जिससे फायदा क्या मिलता है, क्या कहते हैं आपका, अगर नमी लंबे समय तक बनी रहेगी आपके खेत में तो आप किसान को सिंचाई देने की आवश्यकता कम पड़ेगी और उसको बार बार खेत में पानी नहीं लगाना पड़ेगा, जिससे फायदा क्या होगा किसान को, एक तो पानी की बचत होगी, दूसरा किसान जो सिंचाई करते हैं खेत में वो पंप चलाते हैं, पंप या तो आपका बिजली से चलने वाले होते हैं या फिर आपका खेत में डीजल से चलने वाले पंप होते हैं, तो पानी देने की आवश्यकता कम पड़ेगी, तो किसान का एक तो पानी बचेगा, दूसरा जो वो खर्चा कर रहे थे आपका बिजली पे या डीजल पे, वो लागत उनकी, वो खर्चा भी उनका बचेगा। अब बात करते हैं अगली विशेषता की, अगले पॉइंट की, तो ये है आपका एक समान घोल बनाने वाला। कई बार होता क्या है, ये जितनी भी आपका केमिकल वाली जो दवाइयां होती हैं, कीड़ा मारने वाली दवाइयां होती हैं, केमिकल वाली जितनी भी दवाइयां होती हैं, इनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि सही से पानी में घुल नहीं पाती। इनका नेचर ऐसा होता है, इनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि सही से पानी में घुल नहीं पाती है, जिसकी वजह से होता क्या है, किसान जब छिड़काव करने जाता है खेत में तो उसका प्रभाव एक हिस्से में ही नजर आता है, पूरे खेत में प्रभाव नहीं नजर आता। अब 82 क्या करता है यहाँ पे, अगर आप किसी भी दवाई का जब स्प्रे करने जा रहे हैं, अगर आप उसके साथ 82 का इस्तेमाल करते हैं तो 82 क्या करेगा, उसको सही से घोलने में, उसका घोल बनाने में, उसका सोल्यूशन बनाने में मदद करेगा। उस दवाई का सही से घोल बनाने में, पूरे टैंक में उसको घोलने में, पूरे पानी में उसको सही से घोलने में उसकी मदद करेगा, जिससे फायदा क्या होगा आपका, अगर दवाई सही से घुली होगी पूरा टैंक में तो उसका जब आप किसान स्प्रे करने जाएगा, छिड़काव करने जाएगा, तो उसका परिणाम भी उसको सही से दिखेगा पूरे खेत में, पूरी फसल पे। और ऑन एन एवरेज एक किसान एक बार के स्प्रे में कम से कम भी 1000 से 2000 रुपए खर्च करता है। ऑन एन एवरेज एक किसान एक टाइम के स्प्रे पे कम से कम भी 1000 से 2000 रुपए खर्च करता है। अगर आपने किसी किसान का एक स्प्रे भी बचा दिया, अगर आपने किसी किसान का एक स्प्रे भी बचा दिया तो आपने उनकी कम से कम भी 1000-2000 रुपए की लागत उनकी घटवा दी, उनके पैसे आपने बचवा दिए। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, अगली विशेषता की, तो ये क्या करता है, पीएच बैलेंस करने में हेल्प करता है। जैसे कि हम सभी को पता है कि हर चीज का एक पीएच मान होता है। मिट्टी का जो पीएच मान अगर गड़बड़ हो, मिट्टी का अगर पीएच मान गड़बड़ हो तो होता क्या है, कई बार फसल सही से उग नहीं पाती है, उनकी बढ़वार सही से नहीं हो पाती है। तो 82 क्या करता है, जब आप इसको सिंचाई के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपके खेत की मिट्टी का, जमीन का पीएच मान को सुधार देता है, उसको सामान्य करने में मदद करता है। तो ये कुछ कॉमन से पॉइंट हैं जिनके बारे में आप बात करके किसान को समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं एग्री 82 के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रा की। अगर आप छिड़काव में इस्तेमाल कर रहे हैं कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ या किसी और प्रोडक्ट के साथ, अगर आप छिड़काव में इस्तेमाल कर रहे हैं कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ, तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 5 ml 15 लीटर पानी में, 5 ml 15 लीटर पानी में। अब बात ये आएगी कि भाई ये 5 ml नापे कैसे, तो 82 का जो हाफ लीटर वाली जो बोतल आती है, आप सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पे, 82 की जो हाफ लीटर वाली जो बोतल आती है, जो बोतल आती है आधा लीटर वाली, उसके ऊपर का जो ये हरा सा ढक्कन है, ये ग्रीन कलर की जो कैप है, इसमें 10 से 12 ml के आसपास 82 आता है। तो अगर आप 5 ml डाल रहे हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आधा ढक्कन एक टैंक में, आधा ढक्कन आपका 15 लीटर पानी में, किसी भी कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ। अब बात करते हैं खरपतवार नाशक के साथ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। खरपतवार नाशक क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा खेत में अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, घास फूस उग जाती हैं, झाड़ियां उग जाती हैं, उनको निकालने के लिए भी किसान आपका एक पर्टिकुलर दवाई इस्तेमाल करते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं खरपतवार नाशक, और इंग्लिश में बोलेंगे आपका हर्बिसाइड या वीडिसाइड। तो अगर आप घास फूस जलाने वाली दवाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं एग्री 82 का, तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 15 ml 15 लीटर पानी में, 15 ml आपका 15 लीटर पानी में खरपतवार नाशक के साथ। अब बात करते हैं सिंचाई के साथ। अगर आप सिंचाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें मात्रा रहेगी 160 ml पर एकड़ के हिसाब से,
160 ml आपका पर एकड़ के हिसाब से। जब आप खेत में पानी लगा रहे हैं, अगर आप उसके साथ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 160 ml पर एकड़ के हिसाब से। एक खेत में आपका 160 ml। अब बात ये आती है कि 160 ml को कैसे नापे हम। तो इसमें किसान क्या करते हैं, आपका क्या कहते हैं, या तो इसी बॉटल में इसके कैप पे वो होल कर लेते हैं और जहां से उनके खेत में पानी जा रहा है वहां पे उसको उल्टा लटका देते हैं। तो जिससे होता क्या है, वो बूंद बूंद करके आपका 82 पानी में गिरता रहता है और पानी के साथ साथ आपका पूरा खेत में चला जाता है। तो एक तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। दूसरा तरीका क्या है इस्तेमाल करने का, कि आपने क्या किया, आपने ग्लूकोज वाली बोतल देखी होगी। हम लोग जब बीमार होते हैं तो हमें ग्लूकोज चढ़ता है, सलाइन चढ़ती है। वो बोतल अगर आप आपके आसपास कहीं क्लिनिक से लाएंगे तो खाली बोतल एज सच आपको फ्री में ही मिल जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने उस बोतल को साफ किया सही से, ग्लूकोज वाली बोतल को, उसमें आपने एग्री 82 डाल लिया। उसमें इस्तेमाल करने का फायदा क्या है कि वो ट्रांसपेरेंट सी बोतल होती है और उसके आगे पतला सा पाइप लगा होता है। तो आपने क्या किया, उसमें आपने 82 को डाला और उसको आपने जहां से आपका पानी जा रहा है खेत में वहां पे उसको उल्टा लटका दिया। तो होगा क्या, आपका 82 बूंद बूंद करके पानी में गिरता रहेगा और पानी के साथ साथ आपका पूरे खेत में चला जाएगा। तो सिंचाई के साथ आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आप खाद के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, कई बार किसान क्या करते हैं, सिंचाई करने से पहले खाद डालते हैं कई बार कई फसलों में। अगर आप खाद के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 2 से 3 ml पर किलो खाद में। 2 से 3 ml आपका पर किलो खाद में। अगर आप खाद के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरिया के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, डीएपी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी और खाद के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें मात्रा रहेगी 2 से 3 ml आपका पर किलो खाद में। अच्छा, एक जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या कहते हैं, 82 क्या करता है, जिसके साथ इस्तेमाल करेंगे उसकी क्षमता को, उसके प्रभाव को बढ़ा देगा। तो अगर आप यूरिया डीएपी के साथ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये उसकी क्षमता को, उसके प्रभाव को ही बढ़ा देगा। तो जिससे आप क्या कर सकते हैं, अगर आप यूरिया डीएपी में 82 मिक्स करा रहे हैं, मिला रहे हैं, तो आप उसकी मात्रा भी कम कर सकते हैं, करा सकते हैं 20% तक, 20% तक आप उस खाद की मात्राओं को भी कम करा सकते हैं। आप किसान को सिंपल बोल सकते हैं, अगर आप वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या 82 इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपनी खाद को 20% तक कम कर सकते हैं, अपनी लागत को 20% तक घटा सकते हैं। तो जब आप ये छोटे छोटे पॉइंट किसान को बताएंगे तो उसको भी सही से समझ में आएगा और वो आपके प्रोडक्ट को यूज करना, इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं आपका एग्री ह्यूमिक की। ह्यूमिक क्या करता है, आपकी फसलों में जब बढ़वार का समय होता है, ह्यूमिक क्या करता है, आपकी फसल में जब बढ़वार का समय होता है, जब ग्रोथ का टाइम होता है, उस समय जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए वो सारे मिलते हैं ह्यूमिक से। आपकी फसलों में जब बढ़वार का समय होता है, बढ़वार का समय बेसिकली कब होता है, जब उसमें उन फसलों में नई नई पत्तियां आ रही होती हैं, नई नई पत्तियां आ रही होती हैं, तने का विकास हो रहा होता है, शाखाएं बन रही होती है। वो किसी भी फसल का होता है आपका बढ़वार का समय, ग्रोथ का टाइम। उस समय जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए वो सारे मिलते हैं आपका ह्यूमिक से। तो अगर आप उस समय पे ह्यूमिक का इस्तेमाल करेंगे, छिड़काव में या मिट्टी में डालेंगे, तो ये इससे फायदा क्या मिलेगा आपका, कि उसमें नई नई पत्तियां आएंगी, तने का विकास अच्छे से होगा, उस फसल की वृद्धि अच्छे से होगी। दूसरा ये क्या करता है, आपकी खेत की मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, नरम बनाता है, सॉफ्ट बनाता है और उसकी उत्पादक क्षमता, उर्वरा क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। आपकी खेत की मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, नरम बनाता है, उसकी उत्पादक क्षमता और उर्वरा क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। जिससे फायदा क्या होगा कि जड़ों का विकास अच्छे से होगा, फसल में जड़ें अच्छे से फैलेंगी, उस फसल की ग्रोथ अच्छे से होगी। तो अगर एक लाइन में बात करें, आप लोग लिख सकते हैं, अगर एक लाइन में बात करें तो एग्री ह्यूमिक को इस्तेमाल करने का सबसे सही समय है किसी भी फसल में बढ़वार के समय, जब उसमें नई नई पत्तियां आ रही हैं, नए नए तने का विकास हो रहा है, वो सबसे सही समय है एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल करने का। उससे फायदा क्या होगा, अगर आप उस समय पे ह्यूमिक का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें पत्तियां अच्छे से आएंगी, तने का विकास अच्छे से होगा, उस फसल में बढ़वार अच्छे से होगी, उसमें पत्तियां अच्छे से आएंगी, उस फसल की वृद्धि अच्छे से होगी। तो अब बात करते हैं इसकी मात्रा की। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं बीज उपचार में, किसान क्या करते हैं, बीज उपचार भी करते हैं, बीज में भी दवाई मिला के उसको लगाते हैं खेत में। उसका मेन उद्देश्य क्या रहता है बीज उपचार का, कि उस बीज की उगने की क्षमता बढ़ जाए।
उस बीज की उगने की, पनपने की क्षमता बढ़ जाए, तो अगर आप बीज उपचार में इस्तेमाल करा रहे हैं तो उसमें आपकी डोज रहेगी 5 से 10 ml पर किलो बीज में। आप ह्यूमिक लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हैं बीज उपचार में, तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 5 से 10 ml पर किलो बीज में। अगर पौध उपचार की बात करें, जैसे हम क्या करते हैं, धान में पौध तैयार करते हैं, उसके बाद उसको दूसरे खेत में लगाते हैं। तो अगर आप पौध उपचार करा रहे हैं, पौध आपका जो आपने पौध तैयार की है, सीडलिंग तैयार की है, उसका अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उसको जड़ों का उपचार करा रहे हैं, तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 2 से 4 ml पर लीटर पानी में। आपने ह्यूमिक का घोल बना लिया पानी में 2 से 4 ml पर लीटर पानी में, और फॉर एग्जाम्पल आपने धान की पौध खेत में लगाने से पहले उसकी जड़ों का उपचार किया, उस घोल में सही से उसको भिगोया और उसको फिर खेत में आपने लगा लिया, उसको खेत में इस्तेमाल कर लिया, अपने खेत में आपने लगा लिया, तो पौध उपचार में आपकी मात्रा रहेगी 2 से 4 ml पर लीटर पानी में। अब बात कर लेते हैं भूमि उपचार की। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ह्यूमिक हमारे पास 2 प्रकार का आता है, दोनों का काम सेम है, फायदा सेम है। और स्प्रे में आपको यूज करना है लिक्विड वाला, और आपको मिट्टी में अगर डाल रहे हैं, भूमि उपचार अगर आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको इस्तेमाल करना है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल। तो अगर मिट्टी में आप डाल रहे हैं बीज लगाने से पहले, या फिर कभी भी आप मिट्टी में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल। उसकी डोज रहेगी 5 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से, 5 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से। अगर आप भूमि उपचार कर रहे हैं तो उसमें आपकी डोज रहेगी 5 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं स्प्रे की, छिड़काव की। तो अगर आप स्प्रे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपकी डोज रहेगी 2 से 4 ml पर लीटर पानी में, 2 से 4 ml पर लीटर पानी में। तो आपका जितना ही बड़ा पंप हो, आप उस हिसाब से मात्रा इसकी निकाल सकते हैं ह्यूमिक की, और आप छिड़काव में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रोडक्ट की, एग्री बायोफंगीसाइड की। तो जैसे मैंने आपको बता दिया था कि बायोफंगीसाइड का अब नाम बदल दिया गया है, इसकी पैकिंग बदल दी गई है, अब इसका नाम हो गया है आपका एग्री प्रोटेक्ट। बायोफंगीसाइड का अब नाम बदल दिया गया है, इसकी पैकिंग बदल दी गई है, अब इसका नाम हो गया है एग्री प्रोटेक्ट। और ये क्या काम करता है आपका, फफूंद से होने वाली जो बीमारियां हैं उसकी रोकथाम में ये इस्तेमाल किया जाता है। फफूंद से होने वाली बीमारी से आपके खेत को बचाता है, आपकी फसल को बचाता है। अब बात ये आती है कि फफूंद से होने वाली बीमारी के लक्षण कैसे होते हैं। फफूंद से होने वाली बीमारी के लक्षण कैसे होते हैं, जैसे आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ध्यान से अगर आप देखिएगा, पत्तियों पे कुछ कई बार ऐसे भूरे से, सफेद से, काले काले से धब्बे आने शुरू हो जाते हैं। हर फसल में पत्तियों पे कई बार ऐसे भूरे से, काले से, सफेद सफेद से धब्बे आने शुरू हो जाते हैं, और अगर आप उनको छू के देखते हैं, टच करके देखते हैं, तो आपके हाथ में पाउडर सा लग जाता है। अगर आप उनको छू के देखते हैं, टच करके देखते हैं, तो आपके हाथ में पाउडर सा लग जाता है। तो फंगस से होने वाली बीमारी के लक्षण क्या है कि अगर आप किसी फसल में पत्तियों पे ऐसे धब्बे से देखें, भूरे से, सफेद से, काले काले से धब्बे देखें, या फिर आप यहाँ कोने में देख रहे होंगे एक टमाटर आपको नजर आ रहा होगा, वो अंदर से गला हुआ नजर आ रहा होगा, या फिर आपकी फसल अंदर से गल रही है, सड़ रही है। कई बार आप आलू लाते होंगे घर में, आलू अंदर से काला निकल जाता है, सड़ा हुआ निकल आता है, या फिर पौधों में, फसलों में उसकी जड़ें काली हो जाती हैं, जड़ें काली निकलती हैं, जड़ों के यहाँ आसपास से आपकी फसल गलनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप ऐसे लक्षण देख रहे हैं तो सीधा समझ जाइएगा कि उस खेत में जो बीमारी आई है वो आई है आपका फंगस की वजह से। उस खेत में जो बीमारी आई है वो आई है आपका फफूंद की वजह से, फंगस की वजह से। उसकी रोकथाम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री प्रोटेक्ट। उस बीमारी की रोकथाम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री प्रोटेक्ट। अब बात करते हैं इसकी मात्रा की। तो अगर आप बीज उपचार में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें मात्रा रहेगी 10 से 15 ग्राम पर किलो बीज में। अगर आप पौध उपचार में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसको या तो लिख सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो सामने स्क्रीन पे अगर आपको नजर आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि कल को जब आप फील्ड पे जाएं एग्री पे काम करने, तो आपको बार बार किसी से पूछना ना पड़े, आपके पास जानकारी हो कि कितना इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। तो एग्री प्रोटेक्ट को, जो पहले बायोफंगीसाइड था, उसको अगर आप बीज में मिला रहे हैं तो मात्रा रहेगी 10 से 15 ग्राम पर किलो बीज में, और अगर आप उसको पौध उपचार में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें मात्रा रहेगी 10 से 15 ग्राम पर लीटर पानी में।
अब बात करते हैं छिड़काव की, स्प्रे की अगर बात करें, अगर आप सब्जी वाली फसलों में इस्तेमाल कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं सब्जी वाली फसलों में, तो उसमें मात्रा रहेगी 15 से 20 ग्राम 15 लीटर पानी में। 15 से 20 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में। अब अगर बात करें फल फूल वाली फसलों में, बात करें फल फूल वाली फसलों में, तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 10 से 15 ग्राम 15 लीटर पानी में। 10 से 15 ग्राम 15 लीटर पानी में। और अगर दलहन तिलहन अनाज वाली फसलों की बात करें, गेहूं धान गन्ना सरसों, इन सब फसलों की अगर बात करें, अगर आप उनमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे मात्रा रहेगी आपका 30 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी में। 30 से 40 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में। तो एग्री प्रोटेक्ट को आप बीमारी आने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि ताकि खेत में बीमारी ना आए, और बाई चांस अगर खेत में बीमारी आ गई है तो बीमारी आने के बाद भी उसकी रोकथाम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एग्री मॉस की। बात करते हैं एग्री मॉस की। किसान के सामने कई बार समस्या क्या आती है, दिक्कत क्या आती है, कि उसके खेत में जो भी फसल लगाई है उसमें सही से फूल नहीं आ पाता, उसमें सही से फूल नहीं आ पाता। जैसे सब्जी वाली फसलों में फूल आता है, फल वाली फसलों में फूल आता है, और अनाज वाली फसलों में क्या आता है, आपका बाली आती है। धान गेहूं की अगर बात करें तो उनमें क्या आता है, बाली आती है। तो कई बार किसान के सामने समस्या क्या आती है कि उसने जो भी फसल लगाई है उसमें सही से फूल नहीं आया, सही से बाली नहीं आई। फूल वाली अगर आ गई तो वो लंबे समय तक टिक नहीं पाई, उस पेड़ से झड़ गई, गिर गई या सूखना शुरू हो गई। कई बार किसान की समस्या क्या होती है कि भाई मेरे खेत में जो फसल में जो फूल बाली आई थी वो सूखनी शुरू हो गई है, झड़नी शुरू हो गई है। तो ये कुछ कॉमन सी प्रॉब्लम है जो किसानों के सामने आती है। मॉस क्या करता है यहाँ पे, अगर आप मॉस को इस्तेमाल करते हैं किसी फसल में, तो मॉस क्या करता है, फूल बाली आने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। फूल बाली आने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है, जिससे फायदा क्या मिलेगा कि उस खेत में फूल ज्यादा आएंगे, बाली ज्यादा आएंगी। उस खेत में फूल ज्यादा आएंगे, बाली ज्यादा आएंगी, वो लंबे समय तक टिके रहेंगे, गिरेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, सूखेंगे नहीं, और उनसे आपका फल सब्जी दाना भी ज्यादा लगेगा। तो एग्री मॉस क्या करता है, सिंपल अगर एक लाइन में बात करें तो ये फूल बाली आने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। एग्री मॉस क्या करता है, फूल बाली आने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। तो इसको किसी भी फसल में अगर आप इस्तेमाल करेंगे सही से, फूल बाली आने से पहले, तो ये क्या करेगा, फूल बाली आने की प्रक्रिया को बढ़ा देगा, जिससे फायदा क्या होगा कि आपकी फसल में फूल ज्यादा आएंगे, बाली ज्यादा आएंगी, वो लंबे समय तक टिके रहेंगे, गिरेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं। और नॉर्मल सी बात है, जिस खेत में आपका फूल बाली ज्यादा होती है उस खेत में आपका पैदावार भी ज्यादा आती है, उसमें फल सब्जी दाना भी ज्यादा बनता है। तो एग्री मॉस अगर एक लाइन में बात करें तो ये फूल बाली आने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है, फ्लावरिंग को बढ़ा देता है। अब बात कर लेते हैं आपका इसकी मात्रा की। अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रा की। तो अगर आप सब्जी फल फूल वाली फसलों में इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्जी फल फूल वाली फसलों में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें मात्रा रहेगी 20 ml 15 लीटर पानी में। 20 ml आपका 15 लीटर पानी में। 20 ml 15 लीटर पानी में सब्जी फल फूल वाली फसलों में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 20 ml 15 लीटर पानी में। वहीं अगर बात करें बड़ी फसलों की, अगर बात कर रहे हैं आप, दलहन तिलहन अनाज वाली फसलों की अगर आप बात कर रहे हैं, तो उसमें मात्रा रहेगी, अगर गेहूं की बात करें, धान की बात करें, सरसों की, बाजरे की, मक्का की, इन सब फसलों की बात करें, तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 30 से 35 ml 15 लीटर पानी में। 30 से 35 ml आपका 15 लीटर पानी में। तो मॉस को आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी फसल में फूल बाली आने से पहले। तो ये क्या करेगा, फूल बाली आने की प्रक्रिया को बढ़ा देगा, तो आपके खेत में फूल ज्यादा आएंगे, बाली ज्यादा आएंगी, वो लंबे समय तक टिके रहेंगे, गिरेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, और उनसे फल सब्जी दाना भी ज्यादा लगेगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रोडक्ट की, एग्री नैनोटेक। सबसे पहले बात करते हैं नैनोटेक से मिलता क्या है। तो जो लोग लिख रहे हैं आप लोग लिख सकते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं नैनोटेक से मिलता क्या है। तो नैनोटेक से मिलते हैं आपके द्वितीय और सूक्ष्म पोषक तत्व। एग्री नैनोटेक से आपके मिलते हैं द्वितीय और सूक्ष्म पोषक तत्व। इंग्लिश में बोलेंगे आपका सेकेंडरी और माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स। द्वितीय और सूक्ष्म पोषक तत्व, सेकेंडरी और माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब कई बार सवाल क्या आएगा
जो जागरूक किसान होंगे वो तो समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी किसान के पास गए, आपने बोला कि जी हमारे पास एक नैनोटेक आता है, इससे हमें आपका मिलेंगे सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट, द्वितीय और सूक्ष्म पोषक तत्व। अगर वो किसान जागरूक होगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि इनका क्या काम है। कई किसान आपको क्या बोलेंगे कि भाई मैं तो खाली गोबर का खाद डालता हूँ अपने खेत में, या फिर यूरिया डीएपी डालता हूँ, इनको मैं क्यों इस्तेमाल करूं, नैनोटेक को मैं क्यों डालूं अपने खेत में, उससे मुझे फायदा क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, या फिर आप लिख भी सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि नैनोटेक से आपको मिलते हैं सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, द्वितीय और सूक्ष्म पोषक तत्व। अब सवाल ये आता है कि इनका काम क्या है फसल में, इनको क्यों डालना चाहिए, क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि किसी भी फसल में, चाहे वो सब्जी वाली फसल हो, चाहे फल वाली फसल हो, चाहे गेहूं धान गन्ना क्यों ना हो, किसी भी फसल में जब फल बनना शुरू हो गया है, दाना बनना शुरू हो गया है, या फिर उसमें सब्जी आनी शुरू हो गई है, फल बनना शुरू हो गया है, दाना बनना शुरू हो गया है, या फिर उसमें सब्जी आनी शुरू हो गई है, उस समय, उस अवस्था में किसी भी फसल को सबसे ज्यादा आवश्यकता रहती है, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट की और माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट की, द्वितीय पोषक तत्वों की और आपका सूक्ष्म पोषक तत्वों की। किसी भी फसल में फल बनते समय, दाना बनते समय या सब्जी बनते समय पौधे को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट की और माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट की। तो वो किससे मिलते हैं, आपका नैनोटेक से। तो ध्यान से सुनिएगा, तो इस हिसाब से नैनोटेक को इस्तेमाल करने का सबसे सही समय है, नैनोटेक को इस्तेमाल करने का सबसे सही समय है किसी भी फसल में फल बनते समय, दाना बनते समय या सब्जी बनते समय। नैनोटेक को इस्तेमाल करने का सबसे सही समय है किसी फसल में फल बनते समय, दाना बनते समय या सब्जी बनते समय। उस समय अगर आप नैनोटेक को इस्तेमाल करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा, उस फसल में, उस पौधे में पत्तियां अच्छे से आएंगी, उस पौधे में, उस फसल में आपका फल अच्छे से आएगा, उस फल में फुल सब्जी दाने में आपका रंग सही से आएगा, कलर सही से आएगा, उसमें वजन सही से आएगा, उसमें चमक सही से आएगी, उस फल सब्जी दाने की क्वालिटी अच्छी होगी। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि नैनोटेक से आपके मिलते हैं सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट, द्वितीय और सूक्ष्म पोषक तत्व, जिनका सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है किसी भी फसल में फल बनते समय, दाना बनते समय या सब्जी बनते समय। उस समय अगर आप नैनोटेक का इस्तेमाल करते हैं तो इससे फायदा क्या होगा कि उस फसल में आपका जब फल दाना बनते समय अगर आप नैनोटेक इस्तेमाल करते हैं तो उसमें रंग सही से आएगा, चमक सही से आएगा, शाइन सही से आएगी, आपका वेट सही से आएगा, उसमें चमक सही, आपका क्वालिटी अच्छी होगी। और ये सब चीजें जब सही होंगी तो आप किसान को उस फल सब्जी दाने का बाजार में रेट भी सही से मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रा की। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जी वाली फसलों में और फल वाली फसलों में। इसकी मात्रा रहेगी 15 से 20 ग्राम 15 लीटर पानी में, 15 से 20 ग्राम 15 लीटर पानी में। अगर आप छिड़काव में इस्तेमाल कर रहे हैं 15 से 20 ग्राम 15 लीटर पानी में। फूल वाली फसलों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं 10 से 15 ग्राम 15 लीटर पानी में, 10 से 15 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में। और अगर हम बात करें दलहन तिलहन अनाज वाली फसलों की, गेहूं की बात करें, गन्ने की बात करें, सरसों की बात करें, धान की बात करें, तो इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं 30 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी में, 30 से 40 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में। सब्जी में 15 से 20, फल में 15 से 20, फूल में 10 से 15 और बड़ी फसलों में गेहूं में, धान में, गन्ने में आपका 30 से 40 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में। और सिंपल इसको यूज कब करना है, सब्जियों में जब सब्जी बननी शुरू हो गई है, फल वाली फसलों में जब आपका थोड़ा थोड़ा फल आना शुरू हो गया है, धान गेहूं में जब आपका बाली बननी शुरू हो गई है, उसमें दाना बनना शुरू हो गया है। गन्ने की अगर बात करें तो यूपी में काफी क्षेत्रों में गन्ना लगाया जाता है। जब उसमें गन्ने में रस बनना शुरू हो गया है, उसका साइज बढ़ना शुरू हो गया गन्ने में, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे फायदा क्या होगा कि इन फसलों में फल सब्जी दाने में चमक सही से आएगी, उसमें रंग सही से आएगा, वजन सही से आएगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। अब बात कर लेते हैं हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट है उसके बारे में, एग्री गोल्ड के बारे में। गोल्ड क्या करता है,
फसलों में एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं चयापचय क्रिया, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी। गोल्ड क्या करता है, उस चयापचय क्रिया को सुधार देता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब इसका काम क्या है किसी फसल में, कई बार आपने देखा होगा किसान आपको, अगर आपकी बातचीत हुई होगी किसी किसान से, या फिर आप खुद भी खेती करते होंगे, किसान कई बार क्या बोलता है कि भाई मैंने खाद तो बहुत डाल दिया, मैंने यूरिया भी डाल दिया अपने खेत में, डीएपी भी डाल दिया, गोबर का खाद भी डाल दिया, पर जिस हिसाब से फसल बढ़नी चाहिए थी उस हिसाब से फसल की वृद्धि सही से नहीं हुई, उसकी ग्रोथ सही से नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि किसान ने जो भी खाद इस्तेमाल किया है वो मिट्टी में तो पड़ा है, पर पौधा उसको सही से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, सही से ले नहीं पा रहा है अपनी वृद्धि के लिए, अपने विकास के लिए, क्योंकि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही नहीं है। तो गोल्ड क्या करता है, उस फसल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सुधार देता है, चयापचय क्रिया को बढ़ा देता है। जिसको अगर और सरल भाषा में बात करें तो गोल्ड क्या करता है, मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व पड़े हैं, अब पौधा उनको सही से इस्तेमाल करेगा अपने विकास के लिए, अपने बढ़वार के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। तो गोल्ड क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिससे फायदा क्या होता है कि मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व पड़े हैं, अब पौधा उनको सही से इस्तेमाल करेगा अपने बढ़वार के लिए, अपने विकास के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। दूसरा ये क्या करता है, कोशिकाओं के विकास में मदद करता है, जड़ों को फैलाने में, जड़ों को मजबूत करने में मदद करता है। किसी फसल की जड़ों को बढ़ाने में, जड़ों को मजबूत करने में मदद करता है, कोशिकाओं के विकास में मदद करता है। तीसरा ये क्या करता है, कई बार क्या होता है विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं। कई बार होता क्या है, विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं। विपरीत परिस्थितियां क्या होती हैं कि भाई बारिश नहीं हुई, बारिश हुई तो बहुत ज्यादा बारिश होगी, आपका खेत में कीड़े बहुत ज्यादा आ गए, आपके खेत में बीमारी बहुत ज्यादा आ गई। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, आपकी फसल तनाव में आ जाती है, उनकी पत्तियां धीरे धीरे सूखनी शुरू हो जाती हैं, मुरझानी शुरू हो जाती हैं। तो उनसे बचाने के लिए जो क्षमता चाहिए होती है वो भी आपका मिलती है गोल्ड से। उनसे बचाने के लिए, उनसे निकालने के लिए जो क्षमता चाहिए होती है वो भी आपका मिलती है गोल्ड से। तो गोल्ड सिंपल 3 काम करता है। सबसे पहले तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है आपकी फसलों में, दूसरा जड़ों के विकास में मदद करता है, कोशिकाओं के विकास में मदद करता है, और आपकी फसल को क्या कहते हैं तनाव से निकालता है, उसको तनाव से निकालने में मदद करता है। जिससे फायदा क्या होगा कि अगर कोई बीमारी या कीड़ा आ भी गया आपके खेत में, तो अगर आप गोल्ड का इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे आपकी फसल अपने आप ही रिकवर होनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे वो अपने आप ही ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रा की। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं स्प्रे में, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं छिड़काव में, स्प्रे में, तो उसमें मात्रा रहेगी 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी में। 1 से 2 ग्राम आपका पर लीटर पानी में। और अगर आप ड्रिप सिंचाई विधि में इस्तेमाल कर रहे हैं, बूंद बूंद टपका विधि में, या फिर आप सीधा मिट्टी में डाल रहे हैं किसी खाद के साथ मिला के, किसी गोबर के साथ मिला के, या यूरिया डीएपी के साथ मिला के, अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं सीधा, तो उसमें आपका डोज रहेगी 100 से 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। 100 से 200 ग्राम आपका पर एकड़ के हिसाब से। स्प्रे में मात्रा थी 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी में, और अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 100 से 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। तो ये आज के 6 प्रोडक्ट थे जिनके बारे में हमने आज बात किया। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सही से लिखा होगा, आपको समझ में आया होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको क्या कहते हैं एग्री से रिलेटेड डाउट आपके अगर रहते हैं, एग्री से रिलेटेड अगर आपके डाउट रहते हैं, या फिर आपके पास इंफॉर्मेशन सही से आ नहीं पाती है एग्री से रिलेटेड, तो मैं आपको एक ग्रुप का लिंक दे देता हूं। आप सभी को मैं ग्रुप का लिंक दे देता हूं, आप उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, आप अपनी टीम को भी ऐड कर सकते हैं। आप सभी के पास एक क्या कहते हैं एक लिंक आया होगा, आप सभी के पास एक लिंक आया होगा, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, इसको आप सेव कर लीजिएगा। अगर आपको एग्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। आप सिंपल क्या करिएगा, इस लिंक पे आप क्लिक करिएगा तो एक एप्लीकेशन खुलेगी जिसका नाम है टेलीग्राम। जैसे अभी आपको सामने स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे जो आपके पास अभी आया होगा, तो क्या होगा, एक एप्लीकेशन खुलेगी जिसका नाम है टेलीग्राम। उस पे आप सर्च अगर करेंगे वेस्टीज एग्री ग्रुप, बड़े बड़े अक्षरों में अगर आप सर्च करेंगे वेस्टीज एग्री ग्रुप, तो आपको एक ग्रुप नजर आएगा जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसमें अपने आप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी टीम को भी ऐड कर सकते हैं, ताकि
आप सभी को एग्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम कि कहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए, अगर आपको हिंदी इंग्लिश में अगर आपको एग्री की पीपीटी चाहिए तो वो भी आप इस ग्रुप में ले सकते हैं। इस ग्रुप में आप पीपीटी ले सकते हैं। दूसरा, इस ग्रुप में ज्वाइन करने का फायदा क्या होगा कि लोग अपनी टेस्टिमनी शेयर करते हैं। जिन लोगों ने यूज किया है अलग अलग फसलों पे, वो अपनी टेस्टिमनी शेयर करते हैं कि उनको क्या फायदा मिला वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके, किस समय उन्होंने इस्तेमाल किया था, किस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो आप क्या कहते हैं, उस ग्रुप में वो भी देख सकते हैं। तो एग्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं वेस्टीज एग्री ग्रुप। आप सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम, उसमें सर्च करेंगे अगर आप वेस्टीज एग्री ग्रुप, या फिर जो भी मैंने आपको मेल किया था, क्या कहते हैं, अभी जो मैंने आपको लिंक भेजा था, आप सभी के पास एक लिंक आया होगा आपके चैट बॉक्स में, तो आप उस लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्या कहते हैं, ये ग्रुप, जिससे क्या होगा एग्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। दूसरा क्या है, आप इसमें कभी भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप इसमें कभी भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि सबके सवाल का मैं जवाब दे सकूं। अभी क्या करेंगे, अभी 10 मिनट हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। अभी हम 10 मिनट करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो अगर लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का मैं जवाब दे सकूं। और अगर किसी का सवाल छूट जाए, क्योंकि काफी लोग हैं, सबके सवाल का जवाब देना पॉसिबल नहीं होगा, अगर किसी का सवाल छूट जाए तो आप ये ग्रुप ज्वाइन करके जब भी आपको समय लगे आप उस पर पूछ सकते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने की। एक सवाल आया है कि गन्ने की फसल 3 महीने से ज्यादा की हो गई है, उसमें कौन सा प्रोडक्ट यूज कराएं। ये है आरिफ अली। तो सर आप उसमें इस्तेमाल कराइए एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड, एग्री 82। गन्ने की फसल अगर आपकी 3 महीने की होगी है तो आप छिड़काव में इस्तेमाल कराइए एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड, एग्री 82। ये 3 प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करा सकते हैं स्प्रे में, छिड़काव में। तो अगर किसी का सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, आपका चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या फिर आप इस ग्रुप को डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। कई बार होगा क्या, आप में से काफी लोग नए होंगे, आप में से काफी लोगों ने अभी एग्री पे काम करना शुरू नहीं किया होगा, तो आपके डाउट भी नहीं होंगे। जब आप एग्री पे काम करना शुरू करेंगे तो आपके डाउट भी आना शुरू हो जाएंगे। तो जब भी आपके डाउट आए तब भी आप उस पे, इस ग्रुप पे पूछ सकते हैं। एक सवाल आया है कि एग्री 82 और ह्यूमिक यूज किया तो भी एग्री गोल्ड देना है। सर कंपल्शन नहीं है अभी सीना, सर कंपल्शन नहीं है, आप 2 प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। मनीष सिंह जी, 82 और ह्यूमिक यूज करेंगे तो सर फायदा क्या होगा, जिस भी फसल में इस्तेमाल करेंगे उसमें बढ़वार अच्छे से होगी, उसमें ग्रोथ अच्छे से होगी, पत्तियां अच्छे से आएंगी, उसमें तने का विकास अच्छे से होगा, उसमें आपका पत्तियां अच्छे से बढ़ेंगी अगर आप ह्यूमिक और 82 इस्तेमाल करते हैं किसी भी फसल में। तो अगर और किसी का सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का मैं जवाब दे सकूं। तो आप सिंपल टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में जो भी आपका सवाल है, चाहे वो किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे किसी फसल से रिलेटेड हो, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। वैभव सर, यू कैन क्लब दीज प्रोडक्ट विद एनी प्रोडक्ट्स। हमारे जितने प्रोडक्ट हैं वो आपका ऑर्गेनिक ही हैं, तो आप इनको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं, केमिकल वाले यूरिया, डीएपी, इन सब के साथ भी आप यूज कर सकते हैं। अखिलेश कुमार पांडे, सर आप डीएपी के साथ ह्यूमिक लिक्विड भी यूज कर सकते हैं, नो इश्यू। आप ग्रेनुअल यूज करना चाहे ग्रेनुअल भी कर सकते हैं, लिक्विड वाला यूज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। एक सवाल आया है, अबे सिन्हा सर आप सभी किसानों को दे सकते हैं एग्री गोल्ड, सभी किसानों को दे सकते हैं एग्री गोल्ड। ममता